ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी भरतपुर की, जहां भुसावर में सेवा पखवाड़े की शुरुआत, जल मंदिर का शुभारंभ और नशा मुक्ति अभियान चला। साथ ही बात होगी देवास की, जहां पीपल रावा में अकीदत के साथ ठंडे किए गए ताजिए या हुसैन के नारों से गूंजा नगर। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बकानी कस्बे में शनिवार को मुहर्रम का पर्व परंपरागत रूप से मनाया गया, जहां 4 मुहर्रम के जुलूस मातमी धुनों या अली या हुसैन के नारों के साथ निकाले गए। जुलूस की शुरुआत कसाई मोहल्ला, नीलघर चौक, पिंजरा मोहल्ला और कठला मोहल्ला की मस्जिदों से हुई और ये हॉट चौक, बस स्टैंड, अस्पताल रोड, कोटा मोहल्ला होते हुए काली सिंध नदी तक पहुंचा, जहां करबला की रस्म अदा की गई। इस दौरान मार्ग में जगह जगह लंगर और छबील का आयोजन किया गया। बैंड बाजों और अखाड़ा प्रदर्शन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हॉट चौक परिसर में कांग्रेस कमेटी द्वारा मुहर्रम कमेटी, प्रशासनिक अधिकारियों और पदाधिकारियों का माला पहनाकर और साफा बांधकर स्वागत किया गया। वहीं पूरे आयोजन के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मुस्तैद रहे और कार्यक्रम शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार और स्थानीय लोग शामिल रहे। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। भुसावर में भारत विकास परिषद के ओर से संस्थापक डॉक्टर सूर्य प्रकाश की 106वीं जयंती के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत मुख्य बस स्टैंड पर जल मंदिर का शुभारंभ किया गया, जहां राहगीरों को शरबत पिलाया गया और नशा मुक्ति अभियान चलाकर लोगों को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता, स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर सूर्य प्रकाश के चित्रों पर दीप प्रज्वलन, पुष्प अर्पित कर किया गया। शाखा सचिव राजेंद्र गर्ग और कोषाध्यक्ष राजेश गोयल ने बताया कि ये सेवा पखवाड़ा 27 जून से 10 जुलाई तक मनाया जा रहा है। इस दौरान शाखा अध्यक्ष नीरज शर्मा के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हुआ। सदस्यों ने डॉक्टर सूर्य प्रकाश के जीवन परिचय, भारत विकास परिषद की स्थापना से जुड़ी जानकारी दी। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने शाखा के कार्यों की सराहना की और इसे समाज हित में सराहनीय पहल बताया। बोलो सर। आज भारत विकास परिषद शाखा भुसावर की तरफ से हमारे संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश जयंती हम यहाँ बस स्टैंड पर मना रहे हैं। इस अवसर पर हम भारत विकास परिषद के सभी सदस्यों द्वारा शरबत वितरण का कार्यक्रम रखा गया है और हम सबको इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भुसावर से सीधी संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। चौपारण के NYS इंटरनेशनल एकेडमी बसरिया में शनिवार को CCA को करिकुलर एक्टिविटीज़ के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से द्वितीय कक्षा तक के बच्चों ने प्रदूषण को कैसे कम करें विषय पर चित्रों और प्रस्तुतियों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जबकि कक्षा तृतीय और चतुर्थ के विद्यार्थियों के बीच बैडमिंटन प्रतियोगिता में शुभम कुमार और अनुराग कुमार विजेता बने। वहीं कक्षा 5वीं से 9वीं तक की छात्राओं की कबड्डी प्रतियोगिता और छात्रों की फुटबॉल प्रतियोगिता में सुभाष चंद्र बोस हाउस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य दीपशिखा ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना को बढ़ाती हैं। इस अवसर पर संस्थापक सुरेश शर्मा, अशोक गोस्वामी सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे और विजेताओं को बधाई दी गई। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। पीपल रावा में मुहर्रम की 11 तारीख को तीनों तकियों के बाबा साहेब ताजियों का विसर्जन करबला में अकीदत और एहतराम के साथ किया गया। दोपहर करीब 1 बजे बुधवारिया बाजार से मुख्य जुलूस शुरू हुआ, जो मालीपुरा, इतवारी बाजार और श्रीराम मार्केट होते हुए बस स्टैंड से करबला पहुंचा। इस दौरान पूरा नगर या हुसैन के नारों से गूंज उठा और डीजे की धुन पर युवाओं ने अखाड़े के हैरत अंगेज करतब दिखाए। रास्ते में जगह जगह लोगों ने जुलूस का स्वागत किया। बस स्टैंड पर कुरैशी परिवार द्वारा शरबत का इंतजाम किया गया। वहीं शांति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा और थाना प्रभारी सुबोध कुमार गौतम, उप निरीक्षक एस नायक, आरक्षक अजय मालवीय का कमेटी द्वारा साफा बांधकर और पुष्पहार पहनाकर सम्मान किया गया। इसके बाद जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से करबला पहुंचा, जहां धार्मिक रीति रिवाज के साथ ताजियों को ठंडा किया गया। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। पांकी प्रखंड क्षेत्र में हुरलोंग से आसेहार होते हुए राजपुर तक हाल ही में बनी सड़क की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सड़क निर्माण के कुछ ही समय बाद कई स्थानों पर सड़क की ऊपरी परत पापड़ की तरह उखड़ने लगी है, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर संदेह पैदा हो गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माण के दौरान मानकों के अनुरूप एम्बुलेशन का छिड़काव और सतह की ठीक से सफाई नहीं की गई, जिसके कारण सड़क जल्दी खराब हो गई। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि शिकायत करने पर कुछ लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की गई। ग्रामीणों का कहना है कि प्रखंड में विकास योजनाओं में सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है और घटिया निर्माण से सार्वजनिक धन की बर्बादी हो रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच, तकनीकी गुणवत्ता की जाँच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
साथ ही सड़क का मरम्मत नहीं बल्कि मानकों के अनुसार पुनर्निर्माण कराने की भी मांग उठाई है। इस मौके पर लोकेंद्र सिंह, संजय प्रसाद गुप्ता, पारस चंद्रवंशी, सनोज कुमार, अखिलेश कुमार, मिथिलेश गिरी, बबलू कुमार चंद्रवंशी, राहुल कुमार वर्मा और बुटारी साव सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। बाकी पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के इटवा से विधायक और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने अपने आवास पर जनता की समस्याएं सुनी और प्रेस वार्ता कर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी किसी भी कमी को स्वीकार नहीं करती और इसे उन्होंने विलक्षण सरकार करार दिया। माता प्रसाद पांडे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाद्य संकट संबंधी बयान के बावजूद सरकार ने खाद की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की, जिससे आज खाद की भारी किल्लत है और किसान परेशान हैं। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते खाद की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई तो आने वाले समय में खाद्यान्न संकट भी उत्पन्न हो सकता है। साथ ही उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। देखिए, सरकार कभी अपनी कमी कभी स्वीकार नहीं करती। ये विलक्षण सरकार है जो अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद और दूसरे तर्क भी देते हैं। खाद पहले से ही मोदी जी का एक बयान आया था, खाद का संकट उत्पन्न हो सकता है। तो जब वो जानते थे तो इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि कुछ खाद तो हमारे देश में है, कुछ विदेश से आती है। तो हमारे मान लो विदेश वाली खाद नहीं आ पाई तो देसी खाद जो DAP वगैरह है, जो सुपर फास्फेट है, ये तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। ये कहीं नहीं उपलब्ध है और इसका खामियाजा किसानों को भोगना पड़ेगा और अंत में जाकर भारत में, पूरे देश में अन्न का उत्पादन कम हो जाएगा। आने वाले दिनों में खाद्यान्न का संकट भी पैदा हो सकता है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज पांडे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।